हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HBAS स्टडी पॉइंट, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ क्लास 10 के मैथमेटिक्स, 9 के मैथमेटिक्स, 11 12 के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 2 महीना पहले शुरू किया था पढ़ाना, अब 2 महीना बाद फिर पढ़ा रहा हूँ। बीच में कुछ गैप्स के कारण, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल गेट कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियोज़। एवरी क्लास का मिल जाएगा आप लोगों को। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को पास तुरंत वीडियो पहुँच जाएगा। फिर अभी स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे जहाँ पे ख़त्म किया था मैंने क्लास। जैसा लास्ट क्लास में मैंने क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन नंबर 2 तक हो गया था। अभी हम 3 स्टार्ट करने वाले। जैसे 3 में क्या बोला था, प्रूफ करना है इसको प्रूफ करना है। जैसे देखो अभी प्रूफ द tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। अब मैंने उसको LHS को लिख देता हूँ। पहले LHS को लिख देता हूँ tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा। अगर ट्रिगोनोमेट्री का बेस कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ आ रहा था आप लोगों को, स्टूडेंट्स यू कैन वॉच माई प्लेलिस्ट। क्लास 10 का प्लेलिस्ट डाला हुआ था, मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे अगर मैं बेसिक्स फिर से पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी तुरंत अब कंटेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, LHS tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा बाई 1 माइनस tan। मैंने पहले भी बता दिया था कि हम ट्राई करेंगे अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के रिलेशन में लाने के, तभी मेरे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बाई cos थीटा, और नीचे 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बाई साइन। ये हमको पता है, पहले पढ़ा लिया था मैंने। प्लस cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बाई साइन थीटा, फिर नीचे साइन थीटा बाई cos थीटा। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ये सब करने के लिए। जैसे मान के चलो यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में जैसा है वैसे ही रहने दो, इसको कुछ छेड़खानी मत करो। नीचे में एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम तो आना चाहिए, क्लास 10 में पढ़ रहे हो। फिर ऊपर में जैसे न्यूमरेटर में जैसे वैसे रहने दो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया। अब क्या करेंगे, 3 डिवाइड लाइन है, इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे और cos थीटा को नीचे डाल देंगे। देखो साइन थीटा, इस साइन थीटा को इसके साथ ला रहा हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस cos थीटा को नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। गेटिंग माई पॉइंट, cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर इस साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया। अब क्या करेंगे, देखो उसको नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है ना, तब एलसीएम आसान हो जाता है। डिफरेंट रहेगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर डिफरेंट भी होगा ना तो हम मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं उसको। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन कुछ ट्राई करेंगे हमको न्यूमरेटर सेम बनाने के लिए। जैसे मान के चलो अभी हम कर रहे हैं, हो गया ना, सही है। देखो इस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। अगर इक्वल कर लिया ना तो उसको बाहर लेके आ जाऊंगा, कॉमन लेके आ जाऊंगा, समझे। फिर देखो कैसा करते हैं उसको, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसमें cos थीटा, फिर इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। अगर मैंने इसको अगर साइन थीटा माइनस cos थीटा मेरे को चाहिए अगर करना है तो साइन चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो अगर प्लस को मैंने माइनस डाल दिया, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा, फिर इसको अगर प्लस की जगह माइनस डाल दिया मैंने, इसको हम चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस cos थीटा, समझे। क्योंकि माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर नीचे नेगेटिव ले लिया, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे भी एक नेगेटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया, इस नेगेटिव के कारण क्या हुआ, इसका चेंजेस आ गया,
समझे? इसके अंदर चेंजेस आ गए। इस नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव रहेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझे? इसको इलाबोरेटली नहीं जाना क्योंकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे भी लंबा होता है बहुत से। अब देखो साइन थीटा डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं, 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। थोड़ा तो सिंप्लीफाइड हो गया, पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला था, अभी थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब नीचे क्या है, डिफरेंट आ रहा है, तो उसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। जैसा देखो कैसे एलसीएम लेते हैं, 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा को बाहर रहने दो। इसके अंदर एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, क्लास 7 या 5 या 6 में पढ़ के आए हो, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा कितना होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। समझे? अगर मल्टीप्लाई करके मैंने एलसीएम लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझे? अब देखो 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। मतलब हम लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना? अब देखो ए माइनस बी मतलब क्या था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? ठीक है, इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा। समझे? ये सब होता है ना। फिर यहाँ पे नीचे में कितना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऊपर में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको कैंसिल आउट कर दो, हो गया काम। फिर बचा कितना, नीचे में डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा बचा हुआ है, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। फिर साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का रिप्लेस किया, किससे, 1 से रिप्लेस किया, इसको लिखना पड़ेगा, रीजन डालना पड़ता है। फिर क्या बचा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा रख दो, फिर उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर मैं ए प्लस बी बाई सी है तो उसको लिख सकता हूँ ए बाई सी प्लस बी बाई सी, लिख सकता हूँ ना, लिख तो सकता हूँ। फिर एलसीएम ले लो, सेम ही आता है। फिर यहाँ पे देखो, इसको 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इसको अलग से और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि 1 1 जब तो 1 ही होता है। अब कितना बचा, 1 बचा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, हम लोग सब पढ़ लिए थे बेसिक्स। 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1 हो गया। हाँ, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझे? यही होता है सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। आपको वीडियो को पॉज लगाओ, आपका नोट्स में ये नोट डाउन करो अच्छे से। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 5 का रोमन नंबर 4, प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस सी। कुछ बुक में दिया हुआ था हिंट, सिंप्लीफाई LHS RHS सेपरेटली, मतलब LHS को भी प्रूफ करना है, RHS को भी प्रूफ करना है, बट आई विल ट्राई टू प्रूव बाई LHS ओनली। हम LHS से RHS तक जाएंगे, अलग अलग प्रूफ नहीं करेंगे, विल ट्राई इट। तो देखो, कुछ नया सीखो, जैसा हर बार एक ही चीज़ पढ़ते रहते हो ना, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी LHS लिख देते हैं, अभी LHS लिख देते हैं 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। मैंने जैसे पहले हर वीडियो में पढ़ता हूँ
फॉर हर वीडियो इन ट्रिगोनोमेट्री में बोलता हूँ मैं कि अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। जैसा सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन में तो नहीं जा सकता है, कॉस में ही जाएगा, 1 + 1 बाई कॉस ए। हमको सेक है पता है, 1 बाई कॉस ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए इज सेक ए, तो 1 + 1 बाई कॉस ए ओनली। ओके, अब देखो नीचे में तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं होगा, फिर रहना तो जैसा है वैसे ही। फिर इसमें एलसीएम होगा, कॉस ए एलसीएम होगा, फिर यहाँ पे कितना कॉस ए × 1 इज कॉस ए, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। अब फिर वही है, कॉस ए इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए + 1 इस कॉस ए को लिख देता हूँ। फिर कितना बचेगा, कॉस ए बाई 1, समझे। इस कॉस ए 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 क्यों मैं छोड़ रहा हूँ इसका पता कुछ देर बाद लग जाएगा आपको। सो क्या मल्टीप्लाई क्या होगा, कॉस ए × कॉस ए। अब क्या बचा है, कॉस ए + 1 / 1। अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट को पता नहीं है, इस छोटा वाला कॉन्सेप्ट का अगर पता नहीं आपको, फिर आप वही ट्रेडिशनल मेथड जो सब करते हैं, LHS को पकड़ो, RHS को पकड़ो, प्रूफ करो। LHS से RHS जा सकते हैं हम, तो देखो कैसे जा। 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लोग को प्रूफ किया है। देखो अभी प्रूफ किया है, नीचे में 1 - कॉस ए, ऊपर में साइन स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अब मैंने अगर कॉस ए + 1 है ना, अगर मैंने नीचे 1 - कॉस ए और ऊपर में 1 - कॉस ए मल्टीप्लाई किया, कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं RHS से ला रहा हूँ, कुछ दिमाग इस्तेमाल करके ला रहा हूँ। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस ए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a + b × a - b, आपको दिखाई दे रहा है, a + b × a - b, तो a² - b² a² - b²। तो अब हम 1 को तो 1 स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos ए। अब हमको पता है, हमको क्या पता है, नीचे तो नीचे प्रूफ हो गया ना, नीचे वाला नीचे लिख देता हूँ। हमको पता है बाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की sin² a + cos² a = what, 1। तो sin² a = कितना रहेगा, sin² a = 1 - cos² है। तो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 1 - cos² है, 1 - cos² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin² a। यही तो प्रूफ हो गया RHS। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और इस वाला हिंट क्वेश्चन में, फाइनल क्वेश्चन में कभी नहीं देगा। तो आपको अप्रोच ऐसा रखना है, जैसा मैंने एटीट्यूड ऐसा रखना है, अप्रोच ऐसा रखना है कि मैंने LHS पकड़ा है तो RHS में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि LHS भी कर रहा हूँ, RHS भी कर रहा हूँ। सही। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। जैसा मान के चलो LHS में दिया हुआ था, cos a - sin a + 1 / cos a + sin a - 1 इक्वल टू प्रूफ करना है cosec a + cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec² a = 1 + cot² a। ये हमको पता है, इसको यूज़ करना है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये इस यूजिंग द आइडेंटिटी ये क्वेश्चन में नहीं देगा। आपको प्रैक्टिस ऐसा करना पड़ता है, आपको याद होना चाहिए वो कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की हो इस क्वेश्चन को, तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो LHS में क्या होता है, देखो LHS में cos a - sin a + 1, इसमें कुछ ट्रिक्स है, याद करना पड़ेगा। cos a + sin a। अब मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस में यही बताया था ना कि हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अगर है क्वेश्चंस में तो उसको चेंज करते हैं cos a sin में, लेकिन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है cos a sin a ऑलरेडी दिया, उसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन अब क्या करने वाला हूँ इसमें, देखो हमारा यूज़ में क्या है, cosec a और cot a, cosec a और cot a। cos a क्या होता है, cosec a क्या होता है, 1/sin, 1/ नीचे में क्या आता है, sin थीटा आता है या sin a आता है, और cot थीटा में क्या आता है, cos a / sin a। मतलब दोनों का नीचे में क्या आ रहा है, sin a या sin थीटा आ रहा है ना। तो एक चीज़ तो दिमाग में आ गया, दिमाग में आ रहा है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, ईच टर्म कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म्स को हम sin a से डिवाइड कर देंगे, देखते क्या होता है, sin a से डिवाइड कर देंगे।
ईच टर्म इज डिवाइडेड बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए, इस टी को याद करना पड़ेगा लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा। 1 बाई साइन ए, ईच एंड एवरी टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। समझे? इस टर्म को क्यों साइन ए से डिवाइड किया? क्योंकि कोसेक और कॉट यूज करने वाले हैं हम लोग। समझे? ओके। अब कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ये होता है, फिर साइन ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, फिर -1, फिर 1 बाई साइन ए कोसेक ए, कॉस बाई साइन ए कॉट ए। अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने वाले हो ना? देखो अच्छे से देखो डिनोमिनेटर जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब उसको थोड़ा अरेंजमेंट कर लेंगे। देख लो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए -1। समझे? फिर हम नीचे डिनोमिनेटर में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हमको जैसा है वैसा ही रहने दो। ऊपर में कॉट ए प्लस कोसेक के, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अच्छे से देखो इस सोल्यूशन को, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा उसमें। अच्छे से देखो, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो अगर 1 को मैंने राइट हैंड साइड में रख दिया तो हमको मिलेगा क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही मिलेगा ना। तो हम इसको यहाँ पे लिख दो ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख देता हूँ ना। फिर बाद में देखो क्या होता है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, यही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अलग और एक स्टेप देखो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करेंगे। देखो अब न्यूमरेटर में क्या है? देखो ये एक टर्म है, टर्म को समझो अच्छे से। ये एक टर्म है, ये पूरा एज ए होल सेकंड टर्म है। इसमें से क्या ऐसा है कि सेम मिल रहा है हमको, देखने में सेम लग रहा है। हाँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए सेम लग रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन लिख सकते हो। डिनोमिनेटर को लिख दो। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब मैंने क्या बोला ऊपर में, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म। राइट में लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसमें से हम लोग क्या कॉमन लिख सकते हैं? कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिख सकते हो। कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिख सकता हूँ। अब बोलो, अब कॉमन आ गया था, इसमें तो ऑलरेडी कॉट ए प्लस कोसेक ए था ही, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? 1 बचा। इसके बाद माइनस साइन, फिर ब्रैकेट, इसमें बचा क्या? कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही बचा है ना। फिर नीचे जैसा वैसा रहने दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, फिर कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे ब्रैकेट, अगर इसको ब्रैकेट उठा देंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे तो क्लियरली देख सकते हो, 1 के सामने प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, कोसेक के सामने माइनस है, कोसेक के सामने माइनस है, कॉट के सामने प्लस है, कॉट के सामने, तो ये दोनों टर्म क्या है? सेम है, दोनों टर्म सेम, अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। तो बचा कितना? कॉट ए प्लस, हमारे पास तो आ गया आंसर, और क्या? कॉट ए प्लस कोसेक है, जो कोसेक प्लस कॉट ए, सेम आंसर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखो दिस क्वेश्चन आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो आपको समझना पड़ेगा किससे क्या करना, कौन सा स्टेप में क्या। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, कैसा करना है। और यहाँ पे आके उस स्टेप में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है कि 1 को रिप्लेस करके ये डाल देंगे, फिर इसको इसका फॉर्मूला डाल देंगे, फिर आसान हो जाएगा।
समझे? वीडियो को पॉज लगाओ और आप तो नोट्स पे नोट डाउन कर लो। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं? प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। दिस ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, पहले LHS लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। देखो रूट को कैंसिल करना है क्योंकि हमको पता है ना कि राइट हैंड साइड में रूट नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, रूट को कैंसिल आउट करना है, तभी जगह हमको आंसर मिलेगा। तो रूट को कैंसिल आउट कैसे करते हैं? देखो रूट को रहने देंगे, हमको अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे, रेशनलाइज कर देंगे पहले। 1 माइनस साइन, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे में जैसा टर्म है उसका ऑपोजिट एक ले लो। नीचे डिनोमिनेटर में जैसा टर्म है हम लोगों के पास, उसका ऑपोजिट में ले लो एकदम। 1 प्लस साइन ए है तो हम ले 1 माइनस साइन ए हमारे पास, तो 1 प्लस साइन ए ले लेंगे। सेम फिर ऊपर में सेम एक टर्म लेना है क्योंकि कैंसिल आउट करके तो अलग, फिर उसका ओरिजिनल प्लेस में जाना होगा ना। 1 प्लस साइन ए हो गया, इसको रेशनलाइजिंग किया, रेशनलाइजिंग किया अंदर, समझे? क्यों रेशनलाइजिंग किया? क्योंकि हमको रूट कैंसिल करना है, कुछ स्क्वायर फॉर्म में लाना है, तभी अंदर में स्क्वायर आएगा, तभी जाकर रूट तो कैंसिल होगा ना। अंदर कुछ स्क्वायर फॉर्म आ गया, ऊपर में देख रहे हो सेम टर्म है तो स्क्वायर आएगा, फिर a प्लस बी टू a माइनस बी, कुछ फॉर्मेट आएगा, समझे? फिर रूट के अंदर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फिर नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ऊपर में सेम दो टर्म है तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। फिर राइट हैंड साइड भी देखते रहो, ठीक है? तो देखो अभी इसको हमको a प्लस बी होल स्क्वायर में तोड़ना नहीं है क्योंकि हमको स्क्वायर ख़त्म नहीं करना है, स्क्वायर को रखना है क्योंकि रूट को कैंसिल आउट करना है, समझे? इसको अगर मैंने एक्सपांड कर दिया तो इस स्क्वायर का स्क्वायर वेनिश हो जाएगा ना, तो इसको रहने दो जैसा है। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, बाई दी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख सकता हूँ ना, यह आना चाहिए आप लोगों को। फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर स्क्वायर रूट। अब देखो ऊपर का टर्म में, न्यूमरेटर के टर्म में स्क्वायर है, नीचे के टर्म में भी स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन ए कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचता है? बचता क्या है? ऊपर में न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए, और फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा दिया था ना पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर नीचे में एक टर्म रहेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो गया। 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ? सेक ए लिख सकता हूँ, ये तो आता है। साइन बाई कॉस इज 10 ए, हमारे पास तो आंसर आ गया, इक्वल टू RHS। वीडियो को पॉज लगाओ, नोट डाउन करो अपने नोट्स पे, सही है। रेशनलाइजिंग यह तो करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके पास आसान होता जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा प्रूफ करना है। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन। LHS लिख देता हूँ पहले, जब तक उसको करोगे नहीं तब तक उसका आंसर निकलेगा नहीं, समझा? उसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा तब जगह आंसर निकलता है, ऐसा हवा में थोड़ी हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऊपर में देखो अभी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, मतलब इस यहाँ पे साइन थीटा 1 है, यहाँ पे साइन थीटा कितना है? 3 है, तो 1 तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, कॉमन तो ले सकता हूँ। यहाँ पे कितना बचा? 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे में भी सेम केस, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो दिमाग को खोल के मैथ्स करो, तभी जाकर आपको तरक्की मिलेगा। जैसे मान के चलो मेरे को क्या चाहिए? RHS में 10 थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब 10 थीटा हमको मिल गया और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है, तो इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देना है बाई यूजिंग द मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी। तो देखो कैसे स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ मैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा को रहने दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को रहने दो, फिर 1 माइनस 2 को रहने दो, फिर हमको
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सबको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना छोड़ दो। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मैं कैसे कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आउट करना है, मेरे दिमाग में डाल दे, इसको आउट करना ही है, समझे? अगर आउट नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 1 जार 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन में कुछ चेंजेस आएगा, साइन में कुछ चेंजेस आएगा, माइनस माइनस से प्लस, समझे? फिर नीचे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर ऊपर में क्या बचा? साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा? माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 1 है, 1 के सामने माइनस साइन है, 1 के सामने माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है। 2 कोस स्क्वायर थीटा के सामने पॉजिटिव साइन है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के सामने पॉजिटिव, मतलब ये दोनों टर्म सेम है, इसको काट सकता हूँ। अब बचा कितना? साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। आसान है, थोड़ा इसमें सोचना पड़ता है, इजी है, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5 का रोमन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। LHS में क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसको करना कैसे है? देखो LHS लिख देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम यही होता है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब रास्ता कुछ बचा नहीं है, हमको क्या करना है? वही कॉन्सेप्ट लगाओ, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। जो साइन और कॉस में नहीं है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। कोसेक को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन ए, लिख तो सकता हूँ। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कोस ए। अब क्या करता हूँ? ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लगाएंगे अभी। देखो ए स्क्वायर प्लस एक चीज़ करता हूँ ना, इसको अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, अभी इसको रहने देंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी इसको रहने दो, जैसा ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अभी यहाँ पे ही एक्सपांड कर देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसको अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा? कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये तो तोड़ फोड़ना हो गया। अभी देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसको एक साथ लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। अब इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 2, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। 2 साइन ए, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 कोस ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कोस ए। फिर बचा कितना? ये बचा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर ए, समझे? साइन ए साइन आउट, कोसेक कोसेक कैंसिल आउट। फिर इसका आंसर कितना होगा? 1 प्लस 2 प्लस, अच्छा हमारे पास हमको चाहिए क्या? RHS में 7 चाहिए, 7। तो हमारे पास 5 आ गया, और 2 कहाँ से मिलेगा? 2 इन दोनों से मिलेगा। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने पढ़ा दिया था। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाके लास्ट वीडियो सब देख लो, हर वीडियो में सब बताऊंगा ना, तो बिना मतलब का वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बोर हो जाओगे पढ़ते समय, ठीक है? तो अब क्या है? 2 4 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। वीडियो को पॉज लगाओ और अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट्स ही ऐसा मटेरियल होगा आपका एग्जाम के पहले
जो आपको नोट्स सहायता करेगा। ये वीडियो भी अगर आप एग्जाम पे टाइम में नहीं देख सकते हो, अभी देखो, अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा प्रैक्टिस लगाओ, तीसरा बार, चौथा बार, पांचवा बार, ऐसा करते करते ट्रिगोनोमेट्री में एक्सपर्ट हो जाओगे। नाउ हियर द क्वेश्चन नंबर 9 of 5. प्रूव दैट cosec a minus sin a इंटू cosec a minus cos a इक्वल टू 1/10a प्लस cot a। इसको प्रूफ करना है। देखो, जैसा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम क्या होता है, LHS को लिख दो, फिर बाद में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फिर sec a माइनस cos a, इसको भी कुछ हिंट है क्या? हाँ, इसमें भी हिंट है। इसमें हिंट ये है कि इसको, इसमें भी हिंट है कि LHS RHS को सेपरेटली प्रूफ कर दो, क्योंकि हम वो करने वाले नहीं हैं। हम अपना दिमाग लगा के LHS से RHS जाने की कोशिश करेंगे। अगर जा सके तो जाएंगे, नहीं तो फिर वही LHS RHS अलग से प्रूफ कर लेंगे। देखो क्या होता है इसमें कन्वर्जन क्या होता है, 1/sin a माइनस sin a। जैसे मैंने बताया था ना, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमको cos या sin में कन्वर्ट करना है ताकि आसान हो जाता है। अब एलसीएम ले लो, कितना होता है, sin a एलसीएम होगा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है मल्टीप्लाइड, यहाँ पे cos a एलसीएम होगा, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर है। समझे? ये तो एलसीएम आता है, आना ही चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या कर सकता हूँ मैं, अच्छा, बाई द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ मैं। और नीचे में क्या बचा, sin a प्लस sin a cos a बचा हुआ है। अच्छा, इसके जगह मैंने रीजन क्या डाल सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को a के रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, cos स्क्वायर a से रिप्लेस कर सकता हूँ। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर a को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर a से रिप्लेस कर सकता हूँ। समझे? फिर देखो, ऊपर में कितना cos बचा हुआ है, 2 cos बचा हुआ है, ऊपर में 2 sin a बचा हुआ है, और नीचे में एक sin a बचा हुआ है। नीचे में डिनोमिनेटर में sin a और cos a बचा हुआ है। देखिए, को कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, cos a sin a, तो बचा कितना, sin a cos a cos a। अब देखो, दिमाग लगा रहा हूँ, अभी मैं RHS प्रूफ नहीं करूँगा, मैं LHS से RHS तक जाऊँगा। इसका नीचे कितना बचा हुआ है, 1, यही में यही आपको RHS तक लेके जाएगा। अभी इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 के रिप्लेस में बहुत कुछ लिखना पड़ता है इन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, क्योंकि तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 1 1 1 है। लेकिन अभी यहाँ पे 1 किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास sin a cos a है, तो 1 को रिप्लेस करके मेरे पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख दूंगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख दूंगा। अब RHS में जाओ। देखो, ये दिमाग वाला खेल है, ये सबको आता नहीं है और सब नहीं कर सकते। अब मेरे को RHS में 1/10a प्लस cot a, 1/10a मतलब ऊपर में कितना बचा हुआ, ऊपर में 1, ऊपर में 1 बचा हुआ, तो ऊपर में 1 चाहिए, तो मैं कैसे 1 ला सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin a cos a से डिवाइड कर दूंगा, डिनोमिनेटर को sin a cos a से डिवाइड कर दूंगा। इसको sin a cos a लिख देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, sin a और cos a से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, नीचे में भी डिवाइड करना पड़ेगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin a cos a, और क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ ना, 1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या मिलता है, sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a sin a cos a। समझे? फिर हमको ऊपर में 2 sin a, नीचे में sin a cos a, एक को कैंसिल कर दूंगा, फिर ऊपर में cos स्क्वायर 2 है मेरे पास, एक को कैंसिल कर देता हूँ, फिर 1/, यहाँ पे ऊपर में कितना बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में इस टर्म में कितना बचा हुआ है, sin a बचा हुआ है, sin a बाई cos a, फिर इसमें कितना बचा हुआ है, cos a बाई sin a, फिर हमारे पास sin a बाई cos a क्या लिख सकता हूँ, 10a लिख सकता हूँ, फिर cos a बाई sin a cot a लिख सकता हूँ। आ गया ना RHS? यही होता है एटीट्यूड,
मैथ सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट गो इन द ट्रेडिशनल, जो सब करते हैं ना ऐसा मत जाओ, अलग सोचो क्या कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन से यहाँ तक सॉल्व किया, बाकी स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट मैंने देखा हूँ यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर RHS को पकड़ते फिर करते। ईजी है लेकिन वो क्या होता है ना, वो 100 बच्चे करते हैं और ये अगर सीख गया ना तो एक ही बच्चे आप लोग में होंगे कि ये कर सकते हो, समझे। तो यहाँ तक आने के बाद मैंने 1 को रिप्लेस किया, साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर से रिप्लेस किया। फिर मैंने देखा RHS में 1 है, ऊपर न्यूमरेटर में कितना 1 है, लेकिन मेरे पास क्या है साइन cos है, तो मैंने न्यूमरेटर को भी साइन cos से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी साइन cos से डिवाइड किया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय साइन cos है, तब जाके मेरे को कितना मिला, ऊपर में 1 मिल गया, 1 मिल गया। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऊपर में 2 साइन है, एक को कैंसिल किया, एक को कैंसिल किया, फिर साइन बाई cos है, cos बाई साइन बचा हुआ है। अरे जैसा क्या प्रूफ इजी है। को क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 10 रोमन नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ दैट 1 + tan स्क्वायर a by 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू 1 - tan a by 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। मतलब क्या है, इसी 3 टर्म दिया हुआ है ना, इससे यहाँ तक जाएंगे tan स्क्वायर तक, इससे भी यहाँ तक जाएंगे। देखो कैसा जाते हैं, इजी है, देख लो अच्छे से। LHS 1 + tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर a, जैसे मैंने बता दिया ना कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास आंसर क्या है, tan स्क्वायर है, तो इसमें क्या सोचेंगे, इसमें इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को आंसर क्या चाहिए, tan स्क्वायर में चाहिए, तो tan को कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 प्लस को, cot को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई tan स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। cot को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई 10 है, मैंने पढ़ा दिया था, सब काम में आ रहा है अभी। cot a इक्वल टू 1 बाई 10 मैंने सब पढ़ा दिया, चलिए नोट्स खोल कर देखो, रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया हुआ है। इस ऊपर में 1 + tan स्क्वायर को रहने दो, फिर नीचे एलसीएम क्या होगा, tan स्क्वायर है, फिर tan स्क्वायर a + 1, फिर ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, इसको रहने दो, फिर नीचे इसको रहने दो, फिर नीचे tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर a + 1 + tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर + 1 दोनों सेम है, तो प्रूफ तो हो गया, tan स्क्वायर a आ गया ना tan स्क्वायर a। फिर बीच वाला मिडिल टर्म से हमको इसमें भी जाना है, देखो RHS फिर LHS लिखना है, 1 - tan है, क्योंकि हमको इसको साइन में कॉस में जाना नहीं है, क्योंकि 10 में जाना है ना, इसलिए 10 तक डायरेक्टली, अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। दिमाग यूज़ करो, दिमाग, मैं हर वीडियो में हर क्लास में बताता हूँ, दिमाग यूज़ करो, मैथ्स करने के लिए दिमाग चाहिए। अब इसको भी करेंगे, इसमें होल स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, 1 - tan को 10 को रहने देंगे, फिर 1 - 1 बाई 10 है, समझे, होल स्क्वायर। फिर नीचे में क्या होगा, एलसीएम होगा, अंदर एलसीएम हो जाएगा, अंदर। अच्छा अब मैं स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ स्क्वायर को, 10 एलसीएम होगा, फिर मेरे को 10a - 1, फिर मैं डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 10a - 1 होल स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। इसको थोड़ा देखना अच्छे से, थोड़ा नेगेटिव साइन है इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए इसमें, हो गया ना। यहाँ पे प्लस था इसलिए डायरेक्टली कैंसिल कर ले, लेकिन यहाँ पे 1 - 10 है, 10a - 1 कैंसिल नहीं होगा ना। फिर देखो ये क्या होगा, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 स्क्वायर है 1 - 10 है होल स्क्वायर, फिर नीचे में क्या बचा, 10a - 1। देखो 2 का आंसर क्या होता है, 2 स्क्वायर का आंसर 4 होता है, -2 का आंसर क्या होता है, 4 ही तो होता है, यही तो होता है। तो 1 - 10 है, 10a - 1 इज नॉट सेम। अगर मैंने उसको चेंज कर दिया, देखो अगर मैंने उसको चेंज कर दिया तो 1 - 10 है होल स्क्वायर, देखो अच्छे से देखो,
अगर मैंने माइनस डाल दिया उसको और ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम्स? क्योंकि अंदर अंदर देखो ना, प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ये न्यूमरेटर सॉरी ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। माइनस डालने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन इस माइनस को स्क्वायर क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे मिनिमाइज करता है 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 ए स्क्वायर, इस माइनस को निगेटिव को मिनिमाइज करें 1 माइनस 10 ए होल स्क्वायर, फिर सेम फिर आंसर इज 10 स्क्वायर ए प्रूव्ड। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एवरी सॉल्यूशन मैंने कर लिया अच्छे से। अब वीडियो को पॉज लगाओ, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वीडियो को पॉज लगाओ, अपने नोट्स लो, नोट्स को नोट डाउन करो अच्छे से, फिर जाके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10। तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो अच्छे से, क्योंकि हर चैप्टर में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिले। जैसा कुछ सारे क्वेश्चंस में मैंने LHS से RHS अलग से नहीं किया, बुक में बोला है LHS से RHS करना है, लेकिन हम LHS से कुछ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आपको कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा। सो थैंक यू।